वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द पार्स्ट क्रो, द पार्स्ट का मतलब होता है प्यासा, क्रो यानी कौवा। द एक आर्टिकल है, द पार्स्ट क्रो यानी प्यासा कौवा। इन यानी में द स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाली, हॉट यानी गर्मी के, डे यानी दिन। स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसाने वाली, हॉट यानी गर्मी के, डे यानी दिन, इन यानी में, दिन में, झुलसाने वाली गर्मी के दिन में। ए यानी एक, क्रो यानी कौवा, फ्लू यानी उड़ा, और यानी के लिए, ए यानी एक, लॉन्ग यानी लंबे, लॉन्ग यानी लंबे टाइम यानी समय के लिए। कहाँ उड़ा? इधर एंड तितर, इधर एंड तितर का मतलब होता है यहाँ और वहां उड़ा। कौन उड़ा? वो कौवा। किसके लिए उड़ा? लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए, लुकिंग फॉर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए। किसकी? वाटर यानी पानी की। ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड, यानी उसे फेल्ट यानी महसूस हो रहा था, टू यानी भी, यानी उसे फेल्ट यानी महसूस हो रहा, टू यानी बहुत, यहाँ होगा बहुत, टू का मतलब भी होता है, बहुत भी होता है, यहाँ का बहुत, यानी उसे फेल्ट यानी महसूस हुआ, टू यानी बहुत। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकान महसूस हुई। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। गेव अप, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। गेव अप का मतलब हार मान ली थी। किसकी? होप यानी आशा की, उम्मीद की। वेन यानी जब, ही यानी वह, कुड नोट, ही यानी वेन यानी जब, ही यानी वह, कुड नोट का मतलब नहीं, कुड का मतलब सकना, तो नोट लगा तो नहीं सका। वेन यानी जब, ही यानी वह, कुड नोट का मतलब नहीं, फाइंड यानी पा सका, एनी यानी कोई भी, वाटर यानी पानी, सडनली यानी अचानक, ही यानी उसने, सा यानी देखा, ए यानी एक, पिक्चर यानी, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा देखा, इन यानी में, ए यानी एक, फील्ड यानी खेत में, उसने एक खेत में घड़ा देखा। द पिक्चर हेड, द पिक्चर यानी घड़े में, हेड यानी था। मेजर वाटर, मेजर, द पिक्चर यानी घड़े में, हेड यानी था, क्या था? मेजर वाटर। मेजर का मतलब होता है कम, मेजर का मतलब होता है कम या अल्प। द पिक्चर यानी घड़े में, हेड यानी था, मेजर यानी कम या अल्प, वाटर यानी पानी, मतलब कम पानी था, अल्प पानी था। ही फाउंड, ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, यानी उसने फाउंड यानी पाया, क्या पाया? इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल का बोलता है असंभव, असंभव। पॉसिबल का बोलता है संभव, इम लग गया तो इम्पॉसिबल का बोलता है असंभव। यानी उसने फाउंड यानी पाया, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव पाया। क्या करना? टू एक परिवर्तन समझ बता रहा है, क्या करना? टच यानी छूना। टच का मतलब छूना। किसको? द लेवल, द लेवल यानी स्तर को। किसके स्तर को? ऑफ वाटर, पानी के स्तर को टच यानी छूना। असंभव, फाइंड, फाउंड यानी पाया, ही यानी उसने, किसने? कोए ने। ही ट्राइड, ही यानी उसने, ट्राइड यानी कोशिश की, अगेन एंड अगेन, ही यानी उसने ट्राइड एंड कोशिश की थी। कैसे की थी? अगेन का मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, अगेन का मतलब होता है अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार कोशिश की। बट का मतलब लेकिन, कुड नोट, बट का मतलब लेकिन, कुड नोट का मतलब नहीं सका, कुड के साथ नोट है तो नहीं सका, ओनला इतना ही बोलेगा। बट का मतलब लेकिन, कुड नोट का मतलब नहीं सका। बट का मतलब लेकिन, हिज यानी उसकी, विटी यानी बुद्धि, विटी यानी होता है बुद्धि, हिज यानी उस, बट यानी लेकिन, हिज यानी उसका, विट, माइंड, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, माइंड यानी दिमाग। गोट यानी, गोट यानी हो गया या आया, गोट का मतलब हो गया या आया, क्या आया? ओ, गोट का मतलब आया। एन यानी एक, आइडिया यानी विचार, उसके दिमाग में एक विचार आया, बुद्धिमान विचार में, बुद्धिमान दिमाग में विचार आया। लुकिंग, लुकिंग यानी देखा, अराउंड यानी आसपास, लुकिंग यानी देखा, अराउंड यानी आसपास, ही यानी उसने, सा यानी देखा, यानी उसने, सा यानी देखा, सम यानी कुछ, पेबल यानी कंकड़, पेबल छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, उनको पेबल बोलते हैं। ही यानी उसने, सा यानी देखा, सम यानी कुछ, पेबल यानी कंकड़ देखा। ही यानी उसने, सडनली यानी अचानक, ही यानी उसने, सडनली यानी अचानक। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, पिकिंग, पिकिंग अप, पिकिंग अप का मतलब होता है उठाना शुरू किया, पिकिंग अप का मतलब होता है साथ में उठाना शुरू किया। द पेबल्स यानी कंकड़ को। वन बाई वन, वन बाई वन का बोल होता है एक एक, वन बाई वन का एक एक करके, वन बाई वन का बोल होता है एक एक करके उस पत्थर को उठाना शुरू किया। और ड्रॉपिंग, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, और ड्रॉपिंग यानी गिराना शुरू किया, ईच यानी प्रत्येक को, ड्रॉपिंग यानी गिराना शुरू किया, ईच यानी प्रत्येक को, इनटू यानी में। अब मोशन अवस्था में ऐसे गिरा रहा है पत्थरों को, डाल रहा है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। पहले से घड़े में पत्थर हो तो इन का प्रयोग किया जाता है ना, वो गिरा रहा है तो इनटू का प्रयोग, मोशन अवस्था में ऐसे गिरा रहा है तो इंटू का प्रयोग है। ड्रॉपिंग यानी गिराया, ईच यानी प्रत्येक को, इंटू यानी में, द पिक्चर यानी घड़े में गिराया। एज द लेवल, एज यानी जब, द लेवल यानी स्तर, एज यानी जब, द लेवल यानी स्तर, ऑफ वाटर, ओ का मतलब का क्या की, तो पानी का, पानी का, ओ पानी का, लेवल यानी स्तर, वाज यानी था, मूविंग अप, वाज यानी था, क्या था? मूविंग अप का मतलब ऊपर आ रहा था।
वाज यानी था, मूविंग अप का मतलब ऊपर आ रहा था। हिज यानी उसकी, हिज यानी उसकी, सर्ज यानी, हिज यानी उसकी, सर्ज यानी होता है आवेश। हिज यानी उसका, सर्ज यानी आवेश, ऑफ इंथुयाजम। हिज यानी उसका, सर्ज का मतलब होता है आवेश, मतलब एकदम गति। हिज यानी उसका, सर्ज यानी आवेश, इंथुयाजम का मतलब होता है उत्साह का। इंथुयाजम का बोला था उत्साह का। वाज यानी था, आल्सो यानी भी। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ रहा था। एज वेल यानी भी, एज वेल का मतलब होता है भी। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा था, एज वेल यानी भी, उसका उत्साह भी बढ़ रहा था। नो, नो यानी अब, नो यानी अब, द लेवल, नो यानी अब, द लेवल यानी स्तर। नो यानी अब, द लेवल यानी स्तर, किसका स्तर? ऑफ वाटर, पानी का स्तर। वाज यानी था, अप यानी ऊपर, वाज यानी था, अप यानी ऊपर। इनअप का मतलब काफी ऊपर था। टू टच, टू टच यानी छूने के लिए, टू टच का मतलब छूने के लिए। विथ यानी से, विथ का मतलब साथ भी होता है, से भी होता है, यहाँ का से। टच यानी छूने के लिए, विथ यानी से, किससे? हिज यानी उसकी, बिक यानी चोंच, उसकी चोंच से छूने के लिए पानी का स्तर काफी ऊपर था। द क्रो गलक डाउन, द क्रो यानी कोई ने, गलक डाउन का मतलब नीचे उतरा। द क्रो यानी कोई ने, गलक डाउन का मतलब नीचे उतरा। द वाटर, द क्रो यानी को, गलक डाउन का नीचे उतरा, द वाटर पानी में, एंड और हिज यानी अपनी थर्स्ट एंड प्यास, हिज यानी अपनी थर्स्ट एंड प्यास को, वाज क्योंस्ट, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वाज के साथ क्योंस्ट, तो उसने, हिज यानी अपनी थर्स्ट एंड प्यास को, क्योंस्ट का मतलब बुझाया था। क्योंस्ट का मतलब होता है बुझाना, तो हिज यानी उसने थर्स्ट एंड प्यास को क्योंस्ट यानी बुझाया था। और सुन यानी जल्दी, हिज यानी उसकी, सेटाटी, ये है सेटाटी। हिज यानी उसकी, सेटाटी का मतलब होता है तृप्ति या तृप्ति, यहाँ होगा तृप्ति। हिज यानी उसकी, तृप्ति यानी उसका एहसास। हिज स्टेटी, ये सेटाइटी है, ये सेटाइटी। हिज यानी उसकी, सेटाइटी का मतलब होता है तृप्ति। ये नहीं वह गोट यानी हो गया, ये नहीं वह गोट यानी हो गया वायु से दोबारा, ये नहीं वह गोट यानी हो गया वायु से दोबारा, किसके द्वारा? गोट यानी हो गया वायु से दोबारा, किसके द्वारा? हिज यानी अपनी, विट यानी बुद्धिमानी के कारण, एंड और किसके कारण हो गया? विट यानी, विट यानी बुद्धिमानी के कारण, एंड और आइडिया यानी विचारों के कारण, मेड यानी हो गया, क्या हो गया? हिज मेड यानी हो गया, हिम यानी उससे, क्या हो गया था? अपनी बुद्धिमानी और विचारों के कारण मेड यानी हो गया था, क्या हो गया था? हिम यानी, मेड एक पॉजिटिव वर्ब है, मेड यानी हो गया था, हिम यानी उससे, क्या हो गया था? रियली यानी, रियली का मतलब होता है सचमुच में। प्राउड यानी गर्व हो गया था या घमंड हो गया था। ऑफ हिमसेल्फ, किस में हो गया था? ऑफ का मतलब आगे की, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप में उसे घमंड और गर्व हो गया था। मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा। शिक्षा क्या मिलती है? वन कैन, वन कैन रीच ऑफ फाइनल डिसीजन। वन का मतलब एक भी होता है, कोई भी होता है, वाला भी होता है, यहाँ होगा कोई। मोरल का मतलब शिक्षा। वन यानी कोई, कैन यानी सकता है, रीच यानी पहुंच सकता है, ए यानी एक, फाइनल यानी आखिरी, डिसीजन का मतलब होता है, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय पर। वन यानी एक, वन यानी कोई, कैन यानी सकता है, रीच यानी पहुंच सकता है, ए यानी एक, फाइनल यानी आखिरी, डिसीजन यानी निर्णय पर। कोई भी एक आखिरी डिसीजन या निर्णय पर पहुंच सकता है। इफ यानी यदि, वन ट्राइज हार्ड, इफ यानी यदि, वन यानी कोई, ट्राइज यानी कोशिश करता है, हार्ड यानी कड़ी, कोई कड़ी कोशिश करता है ना, तो वो कैन यानी सकता है, रीच यानी पहुंच सकता है, फाइनल आखिरी, डिसीजन यानी निर्णय पर वो पहुंच सकता है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी स्टोरी लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक्स।